लेंस में दूरियां मापने के नियम। तो यहाँ देखेंगे, पढ़िए, लेंस में दूरियां मापने के नियम। नंबर 1, सभी दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। प्रकाश के चलने की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक एवं प्रकाश चलने या प्रकाश किरणें चलने की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष से ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक एवं मुख्य अक्ष के विपरीत मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने सीखा लेंस में दूरियां मापने के नियम। तो लेंस में दूरियां मापने के कुछ नियम हैं, जिसको आप जो है नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस में प्रतिबिंब बनने के नियम। देखिए, लेंस में प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है। फर्स्ट, प्रथम फोकस से जाने वाली किरणें प्रथम फोकस से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। कुछ इस तरह से देखिए, उत्तल लेंस में यहाँ पर F1 होता है और इधर F2। तो प्रथम फोकस से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के इस तरह से
समांतर हो जाती है। प्रथम फोकस से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ इसमें F1, इस साइड में F2 होता है। किरण वास्तव से इधर से आती है, इस तरह से अपवर्तित होती है, लेकिन प्रतीत होता है कि F1 से आ रही है। तो प्रथम फोकस से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नियम, द्वितीय फोकस इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। F1, F2 और इधर होता है F1। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं, कुछ इस तरह से। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस में द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कुछ इस तरह से। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें ये गलत बना दिया गया, ये इधर से द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो F1 की बात थी, यहाँ हो गया F2। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये बन गया इसका चित्र। चलो तीसरा नियम, प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें सीधे निकल जाती हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा, अभी इसका चित्र बना लें। प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरणें सीधे निकल जाती हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब दो प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलते हुए प्रतीत होती हैं तो उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। देखो, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, प्रतिबिंब, इमेज। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब किसी बिंदु पर
मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब दो प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। ये हुई वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में कुछ बात है। चलिए दूसरा हम लोग जानेंगे आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब के बारे में। जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। इसका फोटो लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। चलिए अब हम सीखेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना अब हम लोग सीखेंगे। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो। चलिए यहाँ बनाएंगे जब वस्तु अनंत पर होगी। ये है प्रकाशी केंद्र F1 और F2। अनंत पर है वस्तु। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें इसे समांतर आएंगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। यहाँ पर काट दिया दोनों किरण, तो जहाँ काट दिया वहीं बन गया प्रतिबिंब। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं, जहाँ दोनों किरणें मिल रही हैं वही प्रतिबिंब हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति है F2 पर, द्वितीय मुख्य फोकस पर। ठीक है, और आकार क्या है? बहुत छोटा बिंदुवत।
बहुत छोटा बिंदुवत। ठीक है। अभिविन्यास, अभिविन्यास मतलब उल्टा है कि सीधा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, उल्टा है, परंतु बिंदुवत होने के कारण